बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो 5 नंबर के प्रश्न हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, तो ये प्रश्न है 31 नंबर पे हम आ जाते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो इसको हल करके हमें पाई/2 लाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। ठीक, बायां पक्ष क्या है? साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। ठीक है, ये चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, 3 का तो सूत्र होता नहीं है, होता 2 का ही है, तो हम स्टार्टिंग के 2 ले लेंगे। ठीक, आप सूत्र जानते होंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स इंटू में 1 - y² प्लस वाई इंटू में अंडर रूट के अंदर 1 - x² होता है। जानते होंगे ये सूत्र, बस इसमें कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स, और ये x की जगह पर है, ये y की जगह पर है। x की जगह पे आ जाएगा 4/5 अंडर रूट के अंदर 1 - y², y कितना है 5/13 प्लस, ठीक, y हमारे पास है 5/13 और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 - x², x कितना है 4/5 है, ये हमने लगा दिया सूत्र में। और प्लस में क्या है यहाँ पर, साइन इनवर्स 16/65। ठीक, अब इसको हल करेंगे। देखो, पापचे 25 बट्टे बट्टे में 169, 5/13 और यहाँ 4 × 16, 5/25। ठीक, अब आगे हल करेंगे। साइन इनवर्स 4/5 लॉस ऑफ ले लेंगे, 169 आ जाएगा, 169 कम 169 -25, 5/13, 25 कम 25 माइनस के 16 बट्टे में है 25, साइन इनवर्स 16/65। ठीक है, फिर देखिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 144 बट्टे में 169 और यह आ जाएगा 9/25। अभी एक बार और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना, और इस बार तो बड़ा कैलकुलेशन आएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 4/5, इधर आ जाएगा 12 और इधर आ जाएगा 13। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 13, 3 और इधर आ जाएगा 5। ठीक, कुछ कटेगा क्या? इधर तो कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ से 5 से 5 कटा बस, तो इधर आ जाएगा साइन इनवर्स, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 13×5 = 65, तो 12 × 48 और यहाँ से बस क्या आ जाएगा, 13×5 = 65, 5 × 15। ठीक, आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 4 और 5 हासिल था 1, 6, 63/65 और इधर है साइन इनवर्स 16/65। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन दोनों में फिर से लगेगा सूत्र, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पर ये अंडर रूट 1 - x², यानी कि देखो 1 - y², 16/65
इसका हमें करना है वर्ग, प्लस अब वही आ जाएगा 16/65 अंडर रूट में 1 माइनस 63/65 का वर्ग। ठीक है, हमें हल करके π/2 लाना है, यानी कि π/2 तो भी आएगा जब हल करके अंदर क्या आ जाए 1। ये आइडिया हमें लग चुका है, 63/65। ठीक है, तो देखो इधर हल करेंगे, 65 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग बट्टे 65 का वर्ग, 16/65 और इधर आ जाएगा 65 का वर्ग माइनस 63 का वर्ग बट्टे में 65 का वर्ग। ठीक है, ओके। अब मुझे 65 गुणा 65 नहीं करना, लेकिन आपको ये दिख रहा है, इस रूप में दिख रहा है, a² माइनस b²। तो क्या होता है, a माइनस बी गुणे में a प्लस बी, या तो उस गुणा करो फिर वर्गमूल निकालो, वो एक झमेला है ना। तो यहाँ से देखते हैं क्या आ पाता है, साइन इनवर्स 63 बट्टे में 65। इधर से तो 65 बाहर आ ही जाएगा, आ जाएगा, और 65 में 16 जोड़ोगे, एक बार घटाना एक बार जोड़ना है ना, अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 65 माइनस के 16, 65 प्लस के 16, इधर भी वही काम होगा, अंडर रूट के बाहर तो ये 65 आ गया, इधर 65 में एक बार 63 जुड़ेगा और एक बार घटेगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आई होप बस सही हो जाए। ठीक, तो 6 और 5 कितना होता है, 6 और 5, 6 और 5 11, हासिल लगा 1। ठीक है, और 6 देखो, अरे यार जोड़ क्यों रहा है, 15 में से 6 घटाएंगे 9 आएगा ना, घटाना है इधर और इधर जोड़ना है, और 5 में से घटाएंगे 4 आ जाएगा 49 बट्टे में 65 है, 49 का वर्गमूल। अब इधर देखो 6 और 5 11, हासिल लगा 1, 6 और 1 7 8, ये 8 हो गया। ठीक है, 16/65। अब देखो 3 और 5 8, और 6 और 6 12। ठीक है, अंडर रूट 128, और यहाँ से आ जाएगा 65 में से 63 घटाओगे अंडर रूट 2 बचेगा, बट्टे में है 65। कैलकुलेशन की माया, 128 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 जरूर मिलेगा, देखना में काटो, 2 छंग 12 2 चौको 8, 8 8 64, ये आ जाएगा 8 अंडर रूट 2। ठीक है, 128 का वर्गमूल क्या होगा 8 अंडर रूट 2। तो देखिए आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इधर है आपका साइन इनवर्स 63/65, और 7 7 49, 9 9 81 बट्टे में है 65, 16/65, इसका आ गया हमारा 7 8 अंडर रूट 2, और इधर है अंडर रूट 2 बट्टे में है 65। ठीक है, सो देखिए हल करते हैं, साइन इनवर्स लॉशपा आ जाएगा 65 गुणे 65, नीचे से में ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाएगा, ये 63 गुणा 7 9 63, और ये है 16 8, और ये अंडर रूट 2 16। ठीक है, तो ऊपर नीचे जब हल करोगे सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, 63 गुणा 63 करोगे, 16 गुणा 16 करोगे, और ऊपर नीचे काटोगे ना तो कट के क्या आ जाएगा 1, और इसका मान क्या होता है 1 का मान π/2, साइन इनवर्स से साइन हटेगा, आंसर क्या आ जाएगा π/2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है 5 नंबर में, और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्या बोल रहा है हमसे, मान ज्ञात कीजिए 0 से π/2। ये क्वेश्चन आज ही मैंने कराया है
एनसीईआरटी वीडियोस में उदाहरण का प्रश्न है ये, प्रश्नावली 7.11 का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन है आई मान लेंगे, तो ये 0 से π/2 है, log cos x है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा, -k π/2 log 2 आएगा। ये रटा हुआ है, ये क्वेश्चन 0 से π/2 log sin x भी आता है ना, तो भी यही आंसर आएगा। इसको आप समीकरण एक मान लेंगे और फिर आप लगाएंगे प्रॉपर्टी 4। आपको पता है जब भी 0 से a f(x) dx हमें दिखता है तो हमें क्या लगाना होता है, 0 से a f a - x dx, ये वाली प्रॉपर्टी हमें लगानी होती है। ठीक है ना, तो लगाएंगे हम। x की जगह पे क्या आ जाएगा, π/2 - x, और cos π/2 - x क्या होगा, sin x। अरे यार फिर से लिख दिया। तो क्वेश्चन ये वाला दे या ये वाला दे, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगा दी हमने। जैसे हम P4 प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमें जोड़ना होता है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक, इधर आई है, इधर आई है, लेफ्ट में आई और आई कितना हो जाएगा, 2i। दोनों की लिमिट सेम है। ठीक है, यहाँ से क्या है, log cos x, प्लस इधर से क्या है, log sin x। टोटल के बाहर क्या लोगे, dx ओबेनिस्ट, यहाँ से dx, यहाँ से dx ओबेनिस्ट। अब आपको यहाँ सूत्र लगा दिख रहा होगा, कौन सा, log m प्लस log n। कौन सा होता है सूत्र, log m इंटू n, यही होता है ना। लगाओ, log ये हो जाएगा cos x इंटू sin x, इधर है dx। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, आपको एक सूत्र पता होगा, यहाँ पर दो फंक्शन की गुणा दिख रही है। आपको पता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स किसके बराबर होता है, sin 2x के बराबर होता है। तो यहाँ पर बस 2 नहीं है, मैं क्या करूँगा, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूंगा। कोई फर्क पड़ेगा इस पर, नहीं पड़ेगा। इधर हमारा 2i है, बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा log sin 2x बट्टे में 2 dx। आपको एक सूत्र पता होगा, log m बट्टा n क्या होता है, log m माइनस का log n। ये सूत्र होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा देंगे, क्या हो जाएगा देखो, और साथ ही साथ ना मैं लिमिट को भी अलग ले लूँगा। ये हो जाएगा log sin 2x और n की जगह पे 2 है ना, तो यहाँ log 2 लग जाएगा, log m माइनस log n। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगी। अब आप देखो भाइयों, ये आपको क्या दे रखा है, आई दे रखा है। ठीक है, ये आपको आई दे रखा है। चलिए क्या कर सकते हैं अब हम, 0 से π/2 है, ये तो ऑलरेडी हल हो गया ये वाला पार्ट। इस पार्ट में दिक्कत है ना, तो sin 2x को मान लो, कुछ sin 2x को कुछ मान लेते हैं, और सिर्फ 2x को कुछ मान लो, माना 2x को आपने t मान लिया। यहाँ dx है ना, x के सापेक्ष अवकलज करोगे तो क्या हो जाएगा देखो, 2 आ जाएगा, x का अवकलज 1, तो dt बट्टे 2, यहाँ पर अच्छा dx लगेगा सिर्फ, dx। ठीक है, तो अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। यदि x बराबर 0, तो यहाँ रखना है ना 0 है इसके जगह पर, तो t का मान क्या होगा, t का मान होगा 0, और x बराबर π/2, तो t बराबर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यहाँ रखा हमने x का मान। ठीक, अब ये मान हमें यहाँ रखना है, 0 पे 0
और पाई बाई टू पे पाई है, और इधर आ जाएगा लॉग साइन टी डी टी। डी एक्स की जगह पर डी टी बट्टे दो, बट्टे का दो मैंने बाहर लिख लिया। एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है ना हमें, तो लॉग टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये 0 से पाई बाई टू डी एक्स। इसका तो इंडिकेशन हो ही गया, बस यहाँ पर बाकी है। अब देखो, एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपका यहाँ पर 0 से 2a हो, फंक्शन एक्स डी एक्स है, ठीक है, दुगुना 2 यहाँ आ जाता है 0 से a, एफ एक्स डी एक्स होता है यदि यदि फंक्शन 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो, फंक्शन एक्स के बराबर हो। ये नियम आप जानते होंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2 से गुणा और यहाँ पे 2 से भाग कर दिया, तो ये 2a की जगह पे क्या है, पाई है। अगर इस 2 को मैं बाहर लाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा, पाई बाई टू। शर्त यह है कि इस नियम को संतुष्ट करे। तो देखो दोस्त, मेरे पास फंक्शन एक्स क्या है, फंक्शन एक्स का फंक्शन टी है ना, तो फंक्शन टी क्या है मेरे पास, लॉग साइन टी है। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, a माइनस 2a माइनस एक्स, एक्स की जगह पर टी है बस, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लॉग साइन 2a की जगह पे क्या है, पाई है, तो पाई माइनस टी, तो साइन पाई माइनस टी साइन टी होता है, लॉग साइन टी फिर से वही आ गया। तो 2a माइनस टी क्या आ गया, फंक्शन टी। ठीक है, यानी कि इस नियम को मैं यहाँ लगा सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा देखो, 2i, तो ये जो 2 गुणे गुणे के रूप में ये सामने आ जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, 0 से a, तो यहाँ a क्या हो जाएगा, पाई बट्टे 2। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है बड़े नंबर में। लॉग साइन टी डी टी, और लॉग 2 तो बाहर है, डी एक्स कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्स, लिमिट है 0 से पाई बाई टू। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो प्रश्नों को दोबारा देखना है। ओके, अब हल करते हैं। अब P0 प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। P0 से, P0 क्या होता है कि वेरिएबल को हम चेंज करके लिख सकते हैं। टी की जगह हम एक्स लिख सकते हैं, 2 से 2 कटा, तो इधर हमारा क्या है, 2i, ये है 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, वेरिएबल चेंज कर दिया, टी की जगह एक्स लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉग 2 एक्स के जगह पर आ जाएगा अपर लिमिट, माइनस एक्स की जगह पर आ गया लोअर लिमिट। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है दोस्त, आई के बराबर है। समीकरण नंबर 2 से किसके बराबर है ये समीकरण 2 से, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई। तो इस तरफ हमारा है 2i, यहाँ आ जाएगा आई लॉग 2, और यहाँ से बचेगा पाई बाई टू, प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस की आई। इसको ढंग से लिख देते हैं, माइनस की पाई बाई टू लॉग 2, ये आंसर आ जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि यही आंसर आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बीएससी बीटेक में एज अ आइडेंटिटी यूज़ किया जाता है, क्योंकि बार बार ये आता है। जब बीएससी बीटेक पढ़ोगे इंटीग्रल कैलकुलस में, तो ये जो क्वेश्चन है ना बार बार आएगा, तो आपको याद हो जाता है। ठीक है, जिसने ढंग से बीएससी की होगी ना, एमएस बीएससी बीटेक जिसने ढंग से मैथमेटिक्स पढ़ी है उसको पता होगा, जैसे मैंने पढ़ी है। ठीक है, कई सारे टीचर्स हैं जो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हमने हमने क्लास 12 तक तो अच्छे थे, लेकिन बीएससी बीटेक में हम अच्छे पढ़ नहीं पाए, अच्छे कर नहीं पाए। लेकिन मेरे साथ क्या है कि मैं जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ता गया, मेरी मैथमेटिक्स और भी स्ट्रांग होती गई। ठीक है, क्योंकि क्लास 12 के बाद सोच रहे हो ना कि क्लास बीएससी में मैथमेटिक्स आसान होगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। जैसे जैसे क्लास बढ़ता है वैसे वैसे लेवल भी बढ़ता है, तो ऑब्वियसली लेवल बढ़ेगा। ठीक है, और लेवल बढ़ने के साथ साथ आपको खुद के लेवल को भी बढ़ाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। और मैंने अपने चैनल पे बीएससी बीटेक एमएससी की 2,500 से 3,000 वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है, जाके देख सकते हैं। 33 नंबर पे आ जाओ, ये क्वेश्चन हमें हल करना है। शानदार क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक, 33, तो यहाँ लिखेंगे दिया है हमें जो अवकल समीकरण दे रखा है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ाई किया है
चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है ये, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, तो डी वाई बटा डी एक्स, इसके सामने सिंपल कुछ होना नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना है, 1 + x² से भाग दे देना है। ठीक, तो भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ 1/1 + x², गुणे में है y, और इधर आ जाएगा tan इनवर्स x बट्टे में 1/x²। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये समीकरण अवकल समीकरण में दे रखा है, और ये जो अवकल समीकरण में दिया हुआ है, ये खास तरीके का अवकल समीकरण है, यह रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, यह रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण किस रूप में होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज टू क्यू के रूप में होता है। और ये इस टॉपिक पे क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आता ही आता है। ठीक, उसके बाद देखिए, तो हमारे पास p के स्थान पर क्या है, p के स्थान पर है 1/1 + x², और q के स्थान पर है tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x²। तो हमें पहले क्या निकालना होता है, समाकलन गुणक, इंटीग्रल फैक्टर निकालना होता है, IF, जिसका सूत्र होता है e की पावर में p dx। तो p का मान क्या है, 1/1 + x² dx। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या होता है, tan इनवर्स x। ठीक है, तो इंटीग्रल फैक्टर जो IF होता है वो हमें मिल चुका है, जो कि है e की पावर में tan इनवर्स x। ठीक है, अब हमें अवकल समीकरण का हल निकालना है। अतः अवकल समीकरण का हल हमें निकालना है, अवकल समीकरण का हल। सूत्र क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये सूत्र होता है। ठीक है, सो y की जगह तो y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है e की पावर में tan इनवर्स x, इधर से कोई लेना देना नहीं है बस इसको हल करना होता है q हमारे पास है, क्या है q, tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर में tan इनवर्स x dx प्लस c। तो इसको मैं समीकरण नंबर ए मान लेता हूँ, और इस वाले पार्ट को अलग से हल करके फिर मैं मान यहाँ पर रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए अब हल करते हैं, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ e की पावर में tan इनवर्स x गुणे में है tan इनवर्स x बट्टे में 1/x 1 बट्टे में 1 + x² dx, ये इंटीग्रेशन है। ठीक, तो देखो e की पावर में जो है tan इनवर्स x का अवकलज आपको दिख रहा है 1/1 + x², तो मैं मान लेता हूँ t माना मैंने tan इनवर्स x को, तो अवकलज करूँगा x के सापेक्ष, यहाँ x है ना, तो tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है 1/1 + x², तो ये बट्टे में है, इधर के गुणे में आ जाएगा, अरे यार dt इधर है, dx बट्टे में 1 + x², ये मान मैं रख सकता हूँ यहाँ पर। अब समीकरण कैसा हो जाएगा देखो, अतः इंटीग्रेशन e की पावर में tan इनवर्स x को हमने क्या माना, t माना है, और tan इनवर्स x को आपने t माना था, और dx बट्टे में 1 + x², इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो आइलेट नियम लगता है, इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, ये नियम होता है ना। तो एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, और ये फर्स्ट में आ जाएगा। अब इसमें लग जाएगा खंडशः समाकलन, फर्स्ट इंटू सेकंड। क्या होता है, फर्स्ट वैसे का वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन,
माइनस पूरे का इंटीग्रेशन ब्रैकेट पहले वाले का अवकलज फिर दूसरे वाले का समाकलन ब्रैकेट बंद पूरे का समाकलन। सूत्र याद होना चाहिए, ए की पावर टी का इंटीग्रेशन ए की पावर टी का अवकलज एक, ए की पावर टी का इंटीग्रेशन ए की पावर टी, और बाहर से यहाँ क्या है डी टी, ई टी एक कम ई टी डी टी, ए की पावर टी का इंटीग्रेशन ए की पावर टी। लास्ट में हमें क्या करना होता है, टी का मान रख देना होता है। टी हमने क्या माना था, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स ए की पावर में tan इनवर्स एक्स, तो ए की पावर में tan इनवर्स एक्स उपनिष्ठ निकाल दो। ठीक, इस इंटीग्रेशन का मान आपको समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है, अतः समीकरण 1 से कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखना। अतः समीकरण ए से रखो मान यहाँ पर। ठीक है, y ए की पावर tan इनवर्स एक्स, और इस इधर है ए की पावर tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स माइनस के 1 प्लस सी। ठीक, और ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ओके, आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता है वो ये है, डी वाई बट्टा डी एक्स निकालने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं, है कि नहीं? हर साल आपके आते ही आते हैं। तो देखो भाई कैसे करेंगे, यहाँ देखो दिया है, क्या दे रखा है आपको, साइन y की पावर में x बराबर कॉस x की पावर में है y। आपको निकालना डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ। अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने जाओगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। साइन y की पावर में x, और ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस, कॉस x की पावर में है y, और इस तरफ कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो। अब सही है, अब क्या है, सही है। अब इस फंक्शन को आप क्या मान लो, u, और इसको आप क्या मान लो, v, ज़ीरो। आपको ये चीज़ मिल गया, u माइनस वी। आपको डी वाई बट्टा डी एक्स निकालना है, यानी कि x के सापेक्ष अवकलज निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी यू बट्टा डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, डी वी बट्टा डी एक्स। जीरो का अवकलज तो जीरो ही होता है। ये चीज़ अगर आप निकालोगे और फिर कैलकुलेट करोगे, आपको आपका डी वाई बट्टा डी एक्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। समझे यहाँ तक? अब अलग अलग हल करते हैं, चूंकि यू पे आ जाओ। यू हमारा है साइन y की पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो हमें लेना पड़ेगा लॉग। लॉग लेने पर जैसे ही लॉग लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लॉग u, और ये हो गया लॉग साइन y की पावर x। ठीक है, अब फॉर्मूला आप जानते ही हैं, लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m। तो ये सामने आ जाएगा, यहाँ तक फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई किया है। अब क्लास अभी तक किया नहीं था, अब हम करेंगे। x के सापेक्ष अवकलज करने पर लॉग यू का अवकलज क्या होता है, 1/u, और u का अवकलज हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स। इसमें लगा दो फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वैसा का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज, प्लस दूसरा वैसे का वैसा
गुणे में पहले का अवकलज। ठीक, ये बट्टे का यू इधर आके गुणे में आ जाएगा। एक्स लॉग एक्स का अवकलज एक बट्टे एक्स होता है, तो यहाँ आ जाएगा एक के बट्टे में साइन वाई। लॉग का होगा, अब साइन का होगा, साइन एक्स, साइन थीटा का प्लस क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पे वाई है, साइन का भी हो गया। अब किसका होगा प्लस वाई, वाई का प्लस क्या होता है डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है जी, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये है लॉग साइन वाई, और एक्स का प्लस क्या होता है एक्स के सापेक्ष एक। अब ये इस यू का मान हमें यहाँ रख देना है। यू का मान क्या है हमारे पास, यू का मान है साइन वाई की पावर एक्स, यू को लास्ट में रखना ही होता है जो भी आपने माना है। तो साइन वाई की पावर में है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स के बट्टे में, देखो कॉस वाई बट्टे साइन वाई क्या हो जाएगा कॉट वाई डी वाई बट्टे डी एक्स, और ये हो जाएगा लॉग साइन वाई। समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ और इसको समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट तो हो गया। अब आते हैं अगले पार्ट में, v को लेके करेंगे ना, u के लिए हो गया। अब v के लिए अगर आते हैं, v हमारे पास है cos x की पावर y। ठीक, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, log ले लेंगे, log लेने पर तो इधर हो जाएगा भाइयों log v, ये हो गया log cos x की पावर y। आपको अभी मैंने बताया था log m की पावर n क्या होता है n log m, यही होता है ना, लगा देंगे यहाँ पर, तो y सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा log cos x। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड मानना पड़ेगा, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, और यहाँ कर देंगे x के सापेक्ष अवकलज। ठीक है, तो log v का अवकलज क्या होगा एक के बट्टे में v, और v का अवकलज क्या हो जाएगा dv बट्टे dx। इसमें वही फर्स्ट वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, ठीक, प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज, y का अवकलज क्या हो जाएगा dy बट्टे dx। ठीक है, फिर ये बट्टे का इधर के गुणे में लग जाएगा y। log x का प्लस क्या होता है 1/x, x की जगह पे क्या है cos x, log का वो cos x का प्लस क्या होता है माइनस के sin x। ठीक, और ये दो नॉर्मल log cos x इंटू डी वाई बट्टे डी एक्स। v का मान रख देंगे, तो v का मान क्या है हमारे पास, v का मान है cos x की पावर y, और ये है माइनस का y sin x बट्टे cos x tan x log cos x डी वाई बट्टे डी एक्स। थर्ड, आपको क्या करना है एंड में डी यू बट्टे डी एक्स और डी वी बट्टे डी एक्स का मान समीकरण 1 में रख देना है। अब डी यू बट्टे डी एक्स तथा डी वी बट्टे डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि आपको डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो मैं ये मान उठाकर यहाँ रख देता हूँ देख देख के। अब यही क्वेश्चन अगर मैं पीपीटी में करता ना, हो ही नहीं पाता पीपीटी में सोल्यूशन। ठीक है ना, बार बार देखना पड़ता, तो मिटा देने पे कहाँ से दिखता फिर वो चीज़। तो डी बट्टा डी एक्स का मान मिला था हमें साइन वाई की पावर में एक्स, और यहाँ था एक्स कॉट वाई डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस लॉग साइन वाई, फिर माइनस
ये मान रखना है हमें कॉस एक्स की पावर में वाई माइनस वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स गुणे में डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर ज़ीरो। तो आपको डी वाई बट्टे डी एक्स जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ से निकालो। यहाँ से दिख रहा है और यहाँ से दिख रहा है, तो डी वाई बट्टे डी एक्स हम बाहर निकालते हैं उभयनिष्ठ। अब जब गुणा करोगे अंदर ये आ जाएगा साइन वाई की पावर में एक्स, ठीक है, और ये गुणे में एक्स कॉट वाई, ठीक है जी। और यहाँ से इस नेगेटिव से जब गुणा करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स की पावर वाई और इधर से लॉग कॉस एक्स। बाकी चीज़ों को बराबर के उधर लेके आना, जैसे ये नॉर्मल है ना, इसके साथ गुणा होगा साइन वाई की पावर एक्स और यहाँ से क्या है लॉग साइन वाई। ये प्लस का है, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक। और ये सिंपल है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव कॉस एक्स की पावर वाई गुणे में वाई टेन एक्स, ठीक है। तो मैं क्या नेगेटिव अगर ओवनिस्ट ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा साइन वाई की पावर में एक्स लॉग साइन वाई, और ब्रैकेट लगा दिए तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स की पावर वाई इंटू में वाई टेन एक्स, ठीक। और ये जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा साइन वाई की पावर एक्स एक्स कॉट वाई माइनस कॉस एक्स की पावर वाई लॉग कॉस एक्स, ठीक है। ये आपको डी वाई बटा डी एक्स जो निकालने के लिए कहा गया था वो आराम से निकल गया। हर साल एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे, न्यूनतमीकरण निकालना है, जेड मिनिमम निकालना है। ये दे रखा है 2x प्लस वाई और ये हमारे अवरोध हैं, ठीक है। कितने अवरोध है 1 2 3, और नॉर्मल अगला जो दे रखा है x 0 से बड़ा होना चाहिए, y 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है। 37 क्वेश्चन नंबर, तो हमें दिया है, हमें क्या निकालना है मिनिमम, z मिनिमम हमें निकालना है जो कि है 2x प्लस वाई, ठीक है। z मिनिमम हमें निकालना है और अवरोध क्या दे रखे हैं हमें, ठीक। अवरोध हम लिख लेते हैं, पहला अवरोध दे रखा है 5x प्लस 10y, ये दूसरा दे रखा है x प्लस वाई, एक या एक से बड़ा, अगला दे रखा है y का मान 4 या 4 से छोटा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा समीकरण हो गया, ये तीसरा हो गया, और हमें दे रखा है कि x का मान 0 या 0 से बड़ा है और y का मान 0 या 0 से बड़ा है। ये हमें ये सजेस्ट करता है कि हमारा हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में हमें लेना है, ठीक। सबसे पहले काम क्या होता है, जो अवरोध है ये असमीका को समीकरण में बदलना है, इनका ग्राफ खींचना है। तो ठीक है, तो लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, ये काम हमें करना है। तो देखो पहला समीकरण हो जाएगा 5x प्लस 10y बराबर 50, x प्लस वाई बराबर 1, और ये हो जाएगा y बराबर 4, ठीक है। 50 से भाग दो दोगे, रेखा के रूप में बदल रहे हैं तो ये आ जाएगा x बट्टे 10 y बट्टे 5, ठीक है। रेखा के समीकरण के रूप में आ गया x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। तो यहाँ से जो बिंदु मिलेगा 10,0 और y पे 5 है तो 0,5, दो बिंदु यहाँ से मिल गए।
तो यहाँ से अगर बिंदु निकालेंगे, एक्स के बट्टे में एक, वाई के बट्टे में एक है, तो पी क्यू इसे आर बिंदु मान लो, आर बिंदु एच बिंदु। ये होगा 1,0, 0,1। और ये तो डायरेक्ट समीकरण है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमें लेना है ग्राफ। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है हल क्षेत्र। वो क्या होता है? हल क्षेत्र। हल क्षेत्र में क्या होता है? जो बिंदु असमीका को संतुष्ट करती है, हल क्षेत्र उसी बिंदु की तरफ जाता है। सिंपल सी बात है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। ठीक। अब ये ग्राफ पेपर है आपके सामने। सबसे बड़ा से बड़ा बिंदु एक्स में 10 है और वाई में भी 10 है। सारे बिंदु हमारे पॉजिटिव में है। ये हमारा प्लस पॉइंट है। ठीक है, चलिए सारा काम आपकी आंखों के सामने कर रहा हूं। अरे यार, ठीक। तो ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा केंद्र है। दिखाना है 1, 2, 3। ये सारा काम आपको पेंसिल से करना है। 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इधर चला, इधर आपका 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो पहले वाले बिंदु पे आ जाते हैं। पहला बिंदु है 10,0। एक्स पे 10 जाना, वाई पे 0। पी बिंदु है ये हमारा। और अगला जो बिंदु है वो है क्यू, 0,5। एक्स पे 0, वाई पे 5, क्यू बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है? रेखा खींचनी है। ये पी है, ये क्यू है। ठीक, खींच दिया। ये पहला समीकरण किसका था? ये है 5x प्लस 10y बराबर 50 का। ठीक है, अब देखते हैं इसका हल क्षेत्र किस तरफ जाएगा। हल क्षेत्र मैं 0, 0 लेता हूँ, केंद्र ले लेता हूँ। केंद्र पर पहले वाले पे आ जाओ। पहला समीकरण हमारे पास क्या है? 5x प्लस 10y, इधर 50। x की जगह 0 रखना, y की जगह 0 रखना है। रखो। तो 50 जो होता है वो 0 से बड़ा है, संतुष्ट कर रहा है। तो जो बिंदु संतुष्ट करता है हल क्षेत्र उसकी तरफ आता है। ये सारा काम पेंसिल से करना। ठीक, 3 आसमीका है, तीनों का उभयनिष्ठ चाहिए हमें, तीनों का। ये हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पे। दूसरा वाला बिंदु क्या है? इसका भी हल क्षेत्र देख लो। केंद्र पर देख लेते हैं इसका भी। x प्लस वाई, ये है। x की जगह 0, y की जगह 0। 0 1 से बड़ा है, संतुष्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो दूसरा वाला क्या है? बिंदु है 1,0। ये बिंदु है हमारा r। और 0,1 ये बिंदु है h। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है। खींच दिया। और समीकरण का नाम भी लिख दो, x प्लस वाई बराबर 1। तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इस के केंद्र है ना, केंद्र से बाहर की ओर जाएगा, ये इधर जाएगा। ध्यान देना कि दोनों कहाँ मिल रहे हैं। इसको थोड़ा रेड कर देता हूं मैं, इधर जा रही है। ठीक, आपको रेड से नहीं करना है, आपको पेंसिल से ही करना है, ये ध्यान रखना है। तीसरा वाला क्या है? y बराबर 4। y बराबर 4 यहाँ है। y बराबर 4 दिख गया आपको? तो इसका समीकरण आपको लेना है। यार, बिंदु ये y बराबर 4 है ना, तो y बराबर समथिंग का समीकरण x अक्ष के समांतर बनता है। कक्षा 9 में पढ़ा होगा ये सब आपने। ठीक है, ये y बराबर 4 का समीकरण है। तो ये असमीका क्या है? ये चीज है। अगर बिंदु हमें इस तरफ और इस तरफ लेना, अगर केंद्र ले लोगे, केंद्र ले लोगे, तो y की जगह पर 0 रखोगे, तो 0 ये संतुष्ट कर रहा है। 4 0 से बड़ा है, केंद्र संतुष्ट कर रहा है, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ आएगा। ठीक है, केंद्र की तरफ आएगा। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, तीनों ने जहां पर कट कट किया, तीनों ने, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यहां से लेकर ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, देख पा रहे हो आप? ये जो हिस्सा है,
यहाँ पर तीनों रेखा यहाँ पर मिल रही है, ये मैं शेड कर देता हूँ, शेडेड कर देता हूँ। इस हिस्से में तीनों हिस्से आ रहे हैं, तीनों आके मिल रहे हैं, तो ये हमारा हल क्षेत्र होता है, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र जो हमें चाहिए होता है। ये हमारा क्या है दोस्तों, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। ठीक है, तो इस बिंदु का नाम P है, इस बिंदु का नाम R है, इस बिंदु का नाम S है। इस ये पहला बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,4। ठीक है, इस बिंदु का नाम 0,4 क्या देता हूँ, T दे देता हूँ। ये वाला बिंदु आपको दिख रहा होगा, कौन सा बिंदु है, देखो x पे कितना गया 2 और y पे कितना गया 4, तो ये वाला बिंदु है 2,4। T, इस बिंदु का नाम S दे दो, S नहीं, S तो आ गया होगा ना, P, अच्छा इधर Q है, PR, S इधर आ गया ना, इधर दे देता हूँ मैं, इसको दे देता हूँ M। ठीक है, तो हमारा जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है वो क्या आ जाएगा, अतः उभयनिष्ठ हल क्षेत्र वो आ जाएगा R P M T, तीनों जहां मिलेंगे ना, तीनों जहां मिलेंगे T और ये S। अब हमें देखना है, यहां पर लिखते हैं हम कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, कॉर्नर बिंदु, और यहाँ हमारा z मिनिमम क्या है, z मिनिमम हमारे पास 2x + y। तो जो जो बिंदु है उनको हम लिखेंगे यहाँ पर। पहला बिंदु हमारे पास है r, जो कि है 1,0। फिर हमारे पास है p, जो कि है 10,0। फिर हमारे पास है m, जो कि है 2,4। फिर हमारे पास है t, जो कि है 0,4। फिर हमारे पास है s, जो कि है 0,1। इन बिंदु पे हमें चेक करना है, x की जगह पर 1 रखोगे, y की जगह पे 0 तो 2 आ जाएगा। x की जगह पे 10 रखोगे, y की जगह पे 0 तो 20 आ जाएगा। x की जगह पे 2 रखोगे और y की जगह पे 4, तो 2 दूनी 4 + 4 8 आ जाएगा। x की जगह पर 0 रखोगे और y की जगह पर 4, तो 4 आ जाएगा। और x की जगह पर 0 रखोगे, y की जगह पर 1, तो 1 आ जाएगा। तो मिनिमम पूछा है आपसे, कितना है मिनिमम, 1। अतः बिंदु 0,1 पर z मिनिमम कितना होगा, 1 होगा। आंसर